हाय फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। फोकस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल ये एक कोचिंग क्लास है खरगोन एमपी में, और ये यूट्यूब चैनल है उसका। और इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में आप इसके दो पहले वीडियो, जो ये वीडियो है इससे जस्ट दो पहले के वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं कि प्रबंधन की प्रकृति में दो चीजें, कला विज्ञान एवं कला, राइट। अब हम इस तीसरे वीडियो में, ये फाइनल वीडियो है किसका, प्रबंधन की प्रकृति के रूप में, जिसमें हम देखेंगे कि क्या प्रबंधन पेशा है, राइट। अब इसका मतलब क्या है ना। तो देखिए, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, डॉक्टर, एडवोकेट, है ना। ये लोग क्या हैं, ये बेटा प्रोफेशन, इनका ये प्रोफेशन है, राइट। तो प्रोफेशन मतलब पेशा, राइट। तो जो एडवोकेट हैं, है ना, डॉक्टर हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल कहलाते हैं, प्रोफेशनल, पेशेवर, राइट। तो पेशेवर कौन, जो जिनका पेशा वाला काम है, ठीक। तो आपने जिस तरीके से देखा है कि डॉक्टर बनने के लिए हमको क्या चाहिए, एक विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है। और ये विशिष्ट ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है, ये विशिष्ट ज्ञान हमको मिलता है एमबीबीएस करने से, है ना। हम जब डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो तब जाके हमको क्या मिलता है, एक विशिष्ट ज्ञान मिलता है। और जब वो विशिष्ट ज्ञान हमको होता है तब हम क्या बन जाते हैं, डॉक्टर। और फिर हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को कर देते हैं, सलाह देते हैं। कैसी सलाह देते हैं, उनकी बीमारी से संबंधित सलाह देते हैं। आपने देखा होगा, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे बात करते हैं, फिर अपने वो जो उनको ज्ञान है, जो उन्होंने पढ़ा है ना, जो उनको ट्रेनिंग दी गई है ना। आप जानते हैं डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी होती है ना, सीए की भी ट्रेनिंग होती है ना? तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक एडवाइस करते हैं कि आपको ये क्या लेनी है, टैबलेट या दवाइयाँ लेनी है, जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो पेशेवर व्यक्ति कौन हुआ, पेशेवर व्यक्ति या पेशा वो हुआ जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, एक विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है और फिर उसके जरिए दूसरों को क्या करता है, मार्गदर्शित करता है। उसको उसको हम क्या कहेंगे, वो पेशा है, ठीक, प्रोफेशन है ना। तो डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, इन सब में क्या होता है, आपको पढ़ाई करना होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है ना। एलएलबी में आपने देखा होगा कि वकील की डिग्री करने के बाद में, एलएलबी करने के बाद में आपको किसी वकील के अंडर में ट्रेनिंग लेना पड़ती है कि आखिर ये वकालत कैसी की जाए, राइट। सीए में भी ऐसा ही होता है, 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक। तभी जाके ये क्या कहलाते हैं, प्रोफेशन, पेशा कहलाता है, या पेशेवर, प्रोफेशनल कहलाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखेंगे, पेशा से आशय उस आर्थिक क्रिया से है ना, ये आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति, यदि याद रखिएगा, एक डॉक्टर यदि फीस नहीं ले रहा है ना, और मतलब वो डॉक्टर है पर वो फीस नहीं ले रहे हैं, तो हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि वो पेशेवर नहीं है, क्योंकि पेशेवर में आर्थिक क्रिया होना जरूरी है, ठीक है ना। ये मैंने एक बहुत बड़े लेवल की बात की है, समझ में आई हो तो ठीक है। तो सिंपल से आगे चलेंगे, और वो ये है कि उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान मतलब वही जो हमने पढ़ाई करी है, एमबीबीएस, एलएलबी, सीए, राइट। विशिष्ट ज्ञान, शिक्षण, शिक्षण मतलब शिक्षा से, जो स्कूली, कॉलेज, राइट, कॉलेज करके शिक्षण, एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग से प्राप्त प्रशिक्षण सेवा की प्राप्ति कर दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन एवं परामर्श, है ना। परामर्श देते हैं हम, एडवोकेट, राइट। सीए क्या देते हैं, परामर्श देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, है ना। सेवा निष्पक्ष रूप से प्रदान करता है, ठीक। तो वो क्या होता है, पेशा कहलाता है। यहाँ पर हम कहेंगे, ये आप इसको पढ़िएगा, ठीक। पेशा वो व्यवसाय है, बिजनेस है, राइट। पेशा क्या है, बिजनेस है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब पढ़ाई करता है, करके दूसरे व्यक्तियों को दिशा निर्देश, मार्गदर्शन देता है, ठीक। तो इसको हम कहेंगे पेशा, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम आगे हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रबंधन एक पेशा है,
राइट। तो हमको पेशे की विशेषताएं समझना पड़ेगी, तब जाके हम उससे मैच करेंगे कि प्रबंधन से, कि क्या प्रबंधन में भी वो विशेषताएं है या नहीं। तो पहला, जैसे कि साइंस में था कि एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। तो पेशे में भी क्या होता है, एक क्रमबद्ध ज्ञान है। डॉक्टर क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है। उसको पहले बायो का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर बायो से उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगी, फिर उसका कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर जाके ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद में वो क्या होंगे, डॉक्टर होंगे, राइट। इसी तरह से एमबीए में भी क्या होता है, वो सॉरी, मैनेजमेंट करने के लिए भी आप क्या ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। कॉमर्स लिया, कॉमर्स में आपने बिजनेस स्टडी पढ़ा, क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है प्रबंधन की। बीकॉम में आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर आप उसके आगे जब जाएंगे तो आप एमबीए में मैनेजमेंट प्रबंधन पढ़ेंगे, ठीक। तो जिस तरह से पेशे में एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, भली भांति पर परिभाषित ज्ञान, है ना, ये वही है जो मैं बोल रहा हूँ। क्रमबद्ध ज्ञान आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। तो वैसे ही प्रबंधन में भी यही ज्ञान होता है जिसे आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर देखें, पेशेवर व्यक्ति में यह विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, है ना, एक वो एमबीबीएस जो करा है वो विशिष्ट ज्ञान है। प्रबंध में भी प्रयोगों पर आधारित विभिन्न अवधारणा, तकनीक व सिद्धांतों का व्यवस्थित ज्ञान है। मतलब इसमें भी आपको अवधारणाएं मिलेगी, है ना, सिद्धांत मिलेंगे, एक व्यवस्थित ज्ञान मिल जाएगा कि आप ऐसा ऐसा करके आप अपना मैनेजमेंट की अपनी जो कला है उसको निखार सकते हैं, ठीक है। जिन्हें व्यवहारिकता में लाने के लिए, मतलब वास्तविकता में लाने के लिए विशेष चातुर्य, दिमाग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जिसे, मतलब प्रबंधन के ज्ञान को, यहाँ जिसे से मतलब क्या है, प्रबंधन के जो ज्ञान है उसको आप विभिन्न संस्थानों, मतलब स्कूल, कॉलेज, राइट, तथा पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विशेषता, पहली विशेषता तो हमारी मिलती है प्रबंधन से, ठीक। दूसरी विशेषता क्या है, पेशेवर शैक्षणिक उपाधि व तकनीकी ज्ञान। तो डॉक्टर को क्या होता है बेटा, डॉक्टर को एक डिग्री होती है। सीए क्या है, एक डिग्री है। एलएलबी क्या है, डिग्री है। उपाधि है ना, शैक्षणिक उपाधि। डिग्री क्या कहलाएगी बेटा, शैक्षणिक उपाधि, कि भैया इसने एमबीबीएस कर रखा है, उसके पास एक सर्टिफिकेट है, डिग्री है, उपाधि है। तो पेशेवर में ये चीज होती है कि एक डिग्री होती है और उसका एक कानूनी आवश्यकता है। यदि आपके पास में सीए की डिग्री है तो ही आप सीए का काम कर सकते हैं। आपके पास डॉक्टर की डिग्री है तो ही आप डॉक्टर का काम कर सकते हैं। एलएलबी की डिग्री है तो ही एलएलबी या वकालत कर सकते हैं, यदि अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ये क्या है, पेशेवर की विशेषता है, पेशे की विशेषता है। तो क्या प्रबंधन में भी सर ऐसा है? देखो, प्रबंधन में ये नियम नहीं है। प्रबंधन कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको उन परिस्थितियों का अनुभव है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि प्रबंधन हर व्यक्ति वही हो जिसने एमबीए करा। आप देखें हमारे यहाँ तो पुराने ऐसे ना जाने कितने बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने ये एमबीए वगैरह, या जहाँ तक हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सेठ लोग मिलेंगे, जो 12वीं या उससे ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, पर फिर भी उनके बिजनेस बहुत सक्सेसफुल चल रहे हैं, है ना। और तो वो इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर पा रहे हैं यदि उनके पास डिग्री नहीं है तो प्रबंधन करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती। आप अनुभव और ज्ञान जो भी होता है उसके आधार पर आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी विशेषता पेशेवर की जो है वो प्रबंधन में नहीं मिलती, ठीक है। देखिए फटाफट यहाँ पर रीड करके देख लीजिए। पेशे के लिए निर्धारित शैक्षणिक उपाधि, मतलब वही डिग्री, है ना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ज्ञान व कुशलता प्राप्त करके ही किसी पेशे में प्रवेश किया जा सकता है। मतलब आप इस तरह का काम तभी कर सकते हो जब आपको वो डिग्री आपके पास में हो। जैसे वकालत के लिए कानून की उपाधि मतलब डिग्री, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, और प्रबंधन की नियुक्ति पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। मतलब प्रबंधन का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको थोड़ा भी काम को संभालने का अनुभव है, ठीक। परंतु अभी भी कई कंपनियां, ये आगे की आपको पढ़ना हो लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो ज्यादा जरूरत नहीं, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से रीड कर लीजिए।
तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, वो है पेशेवर संघों की उपस्थिति। आपने यदि अक्षय कुमार की मूवी थी जोली एलएलबी, राइट, यदि नहीं देखी हो तो जोली एलएलबी का एक सीन या देखी हो तो जरूर उसको आप याद करेंगे, मैं आपको वहीं से एग्जांपल दूंगा। उस मूवी में आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में जब अक्षय कुमार जो कि जोली के रूप में रहते हैं, तो उनको झूठा गवाह पेश करने के लिए जज साहब बोलते हैं कि इनकी मान्यता छीन लो, इनको चेंबर ऑफ वो कॉमर्स बोलते हैं, नहीं सर, चेंबर ऑफ जो भी, थोड़ा सा मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी जो कमेटी होती है ना वकीलों की, उस कमेटी से बोले इसको बाहर कर दो। यदि वो व्यक्ति उस कमेटी से बाहर हो जाएगा बेटा, उसका सदस्यता उससे यदि छीन ली जाएगी, तो उसकी एलएलबी की डिग्री कोई काम की नहीं रहेगी। मतलब आपको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? पहला तो ये जो दूसरे नंबर पे लिखा है डिग्री, प्लस उसका एक उन डिग्री होल्डरों का एक क्या होता है, समूह होता है, एक संघ होता है ना, एक पूरी टीम होती है, उसमें आपका नाम भी होना चाहिए, उससे मान्यता भी मिलना चाहिए, जब जाके आप डॉक्टरी कर पाओगे, जब जाके आप वकालत कर पाओगे, जब जाके आप सीए कर पाओगे। सिर्फ सीए करने से और कुछ नहीं होगा, सीए का मेंबर का सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा। एलएलबी करने के बाद में आपको उस कमेटी में आपको मेंबर बनना होगा। यदि आप एलएलबी करने के बाद में उस कमेटी के मेंबर नहीं है तो आप वकालत नहीं कर पाओगे, राइट। वो मूवी में बहुत अच्छे से बताया है जोली मूवी में कि वो उसके कमेटी के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो आके बोलते हैं कि हम जोली को 5 दिन का या 7 दिन का टाइम देते हैं कि वो अपने आप को साबित करे, राइट। नहीं तो क्या होता, उसके बाद में वो केस कानूनी रूप से वो केस नहीं लड़ सकते थे, मतलब वो वकालत का काम नहीं कर सकते थे। तो ऐसा संघ का भी होना जरूरी है, डिग्री होना चाहिए, वो संघ का भी होना जरूरी है, तब हम कहेंगे वो क्या है, पेशा है, प्रोफेशन है। ठीक है। डॉक्टर में भी होता है बेटा, डॉक्टर को भी एमबीबीएस करने के बाद में उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है, यदि वो नहीं होंगे तो वो डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पेशे के लिए एक पेशेवर संघ का होना आवश्यक है, जो प्रवेश का नियमन, मतलब आपका नियम, देखो यदि ऐसा नहीं होगा ना, ये जो संघ होते हैं, यदि ये संघ ना हो तो कभी कभार आप ये समझो कि ये जो पेशा है उसको लोग सब्जी भाजी का मार्केट बना देंगे, मार्केट में अनाउंसमेंट करने लग जाएंगे, 150 रुपए में मरीज देखे जाते हैं। ये जो संघ है ना, वो ही इनको कंट्रोल करता है कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते, मतलब आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आपके काम करने का तरीका क्या होगा, व्यवहार क्या होगा, वो को निश्चित करता है संघ। जोले लिल्बी में यही तो होता है कि उसको झूठा गवाह देने के कारण उसके ऊपर संघ क्या होता, संघ एक उसको ये बोलते हैं कि यदि आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आप क्या कर रहे हो, आप वकीलों का नाम खराब कर रहे हो, झूठे गवाह ला रहे हो, वकीलों का नाम खराब कर रहे हो, हम आपको हमारे सदस्यता से निकाल देंगे, हमारी कमेटी से। बात समझ में आ रही है? तो ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, संघ करता है। और ऐसा कंट्रोल करने का काम प्रबंधन में ऐसा कोई संघ नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर देखें कि जो प्रवेश का नियमन मतलब कानून बनाना, कानून का लागू करना करता है, कार्य करने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ हम डॉक्टरी कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, राइट, मतलब वकालत कर सकते हैं। ठीक। और आचार संहिता वही कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने का तरीका, ये बनाते हैं। ठीक। जैसे लेखा शास्त्र के पेशेवर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक जहां पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी आप सीए का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन संघ है तो सही, परंतु उसकी इतनी आवश्यकता सदस्य का होना आवश्यक नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिंपल सी बात है, याला सेकंड पॉइंट ध्यान रखो, जरूर जब प्रबंधक बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है तो प्लस सदस्य होने की क्या जरूरत होगी? क्या नहीं होगी। आप बाकी पैसे में देखोगे तो डिग्री भी जरूरी है, तब जाके क्या है, संघ भी जरूरी है। क्लियर? तो ये दूसरी विशेषता इसमें
लागू नहीं होती, मैच नहीं होती। ठीक, अब आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि क्या है, नैतिक आचार संहिता। मैंने जो अभी बताया कि काम करने का तरीका, आप एक पेशेवर हैं तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, इसका तरीका, ये क्या कहलाता है, आचार संहिता, राइट। नैतिक आचार संहिता कि आपका व्यवहार कैसा हो। आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर हो तो कैसे हो, मतलब आपको आपके मरीजों के साथ कैसे व्यवहार करना है ना। और वकील हो तो, है ना, वकील में जैसे वकील में एक बात कही जाती है, आचार संहिता की बात है कि वकील को अपने जो क्लाइंट होते हैं उनकी बात किसी को नहीं बताना चाहिए, सीधी सी बात है, गुप्त रखना चाहिए वो बात। ये क्या है, आचार संहिता है। कौन बनाता है, वो संघ बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आचार संहिता कहाँ है, पेशेवर पेशे में होती है, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है जिसको हमने अभी ही जस्ट कंप्लीट किया है, आप इसको रीड करके देखिएगा। तो ऐसी आचार संहिता आवश्यक नहीं है, किसमें, प्रबंधन में, प्रबंधन में ये पॉइंट भी नहीं मिलता, ठीक। इसके बाद में आता है सिक्स्थ पॉइंट, जो कि है सेवा उद्देश्य। याद रखो, पेशेवर का मतलब क्या है, सेवा करना, सेवा देना, राइट। तो प्रबंधन में भी ये गुण जो है थोड़ा सा संकुचित है ना। तो ये भी कोई बिग पॉइंट नहीं है, आप इसको पढ़ के देखेंगे, इजी है, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से पेशा नहीं है, उसकी आवश्यकताएं उसमें मेल नहीं खाती, विशेषताएं, परंतु धीरे धीरे, ये शेने शेने लिखा हुआ है ना, धीरे धीरे पेशेवर प्रबंधकों की मांग बढ़ रही है। मतलब बिजनेस में लोग अब बोल रहे हैं कि नहीं यार, बंदा हो तो एमबीए करा हो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो अब ये धीरे धीरे मांग बढ़ती जा रही है और भारत में प्रबंधन को एक पेशे के रूप में विकसित किया जा रहा है, परंतु फिलहाल ये अभी प्रबंधन पेशा नहीं है, ठीक। तो हमने काफी बड़ा टॉपिक क्लियर करा है बेटा, बहुत समझ के किया है। यदि आप इसको कहीं स्कूल या कहीं पर भी पढ़ेंगे तो इस पर मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज्यादा कभी टाइम नहीं दिया जाएगा, है ना। पर हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये आगे आप जब बीकॉम में आएंगे तब भी ये बीकॉम में है और उसमें इतना डिटेल में है, तो बार बार ये प्रश्न आपको आएगा। तो मैंने सोचा कि आपको इसको पूरा डिटेल में इसको समझाया जाए, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। और आगे बने रहिए। इसके बाद में हम ये अभी फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। इसके बाद में हम देखेंगे प्रबंधन के स्तर, ठीक, जो कि बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। और अब हम मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, कोविड-19 में बाहर ना निकले बेटा, है ना, कोशिश करें घर पे रहें। ओके, थैंक यू।